सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। और जितने भी पीजीटी के एग्जामिनेशंस हैं, तो ये पीजीटी के एग्जामिनेशंस की इस स्पेशल वीडियो आप तक पहुंचेगी। और यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि पीजीटी में जितने भी एग्जामिनेशंस में इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाली है। तो आप एक एक पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। जितने भी पीजीटी एग्जामिनेशन, अब वो चाहे पीजीटी एग्जामिनेशन यूपी का रहा हो, और चाहे फिर वो पीजीटी एग्जामिनेशन झारखंड का हो, चाहे पीजीटी एग्जामिनेशन वो बिहार का हो, और चाहे फिर ईएमआरएस एग्जामिनेशन हो, तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो बनने वाली है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इनके पॉइंट्स को पेन और कॉपी लेकर के नोट भी जरूर करिए। कारण ये है कि इसका एक एक पॉइंट अब आज आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, सम कॉमन एड्जॉर्बेंट, बड़ा लोगों की समस्या रहती कि कौन सी गैस किस पर एड्जॉर्ब हो जाएगी। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आता है, द गैस इज एड्जॉर्ब्ड ऑन, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। द गैस, नीचे गैस का ऑप्शन, द गैस इज, कोई भी गैस दी मान लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, द एक्स, कोई भी एक्स गैस है मान लीजिए, वो किस पर एड्जॉर्ब, द गैस, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, एक्स द गैस एक्स है ना, कैन बी एड्जॉर्ब्ड ऑन, कैन बी कैन बी एड्जॉर्ब्ड, कैन बी एड्जॉर्ब्ड, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, पूरा समझिएगा ध्यान से। कैन बी एड्जॉर्ब्ड, एड्जॉर्ब्ड ओवर, अब किसके ऊपर एड्जॉर्ब की जाती है, इस तरीके से ऑप्शन भी आपके सामने लगे रहते हैं। तो मैं इसको एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन सी गैस किसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है। इस पर पूरी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लीव नहीं करना है। जो लोग लीव कर देंगे, नुकसान अपना बहुत कर जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस के बारे में लिख देता हूँ कि मान लीजिए मैंने इस साइड में यहाँ पर गैस कंसीडर कर ली, और यहाँ पर मैंने उसका पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट कंसीडर कर लिया, यहाँ लिख देता हूँ एड्जॉर्बेंट। इसी तरीके से एक एक वीडियो आपको दूंगा, तो यहाँ पर मैं गैसेस की बात करूंगा और यहाँ पर मैं एड्जॉर्बेंट की बात करूंगा कि कौन सा एड्जॉर्बेंट कौन सी पर्टिकुलर गैस के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली गैस आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन मैंने कंसीडर की है। और ऑक्सीजन जो होती है अधिकतर पायरोगैलॉल, अल्कलाइन सॉल्यूशन जो पायरोगैलॉल का होता है, उसके ऊपर एड्जॉर्ब की जाती है। तो यहाँ पर इसका एड्जॉर्बेंट बनेगा एल्कलाइन, एल्कलाइन पायरे पायरो पायरोगैलॉल, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब मान लीजिए नाइट्रोजन गैस आ गई, किस पे एड्जॉर्ब होगी, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो मतलब अगर बहुत ही हॉट मैग्नीशियम के ऊपर एड्जॉर्ब की जाती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हीटेड मैग्नीशियम, हीटेड मैग्नीशियम लिखे दे रहा हूँ, हीटेड मैग्नीशियम यहाँ पर लिख दिया मैंने। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आ जाता हूँ ओजोन गैस पर। ये ओजोन गैस पर आ गया, तो ओजोन जो होती है टर्पनटाइन ऑयल पर एड्जॉर्ब की जाती है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टर्पनटाइन, टर्पनटाइन ऑयल के ऊपर एड्जॉर्ब। अगर ये ऑप्शन आपको मिलते हैं तो आप जरूर लगाइएगा। और इसी तरीके से अगर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कहीं पर है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो होती है वो फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन पर की जाती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ FeSO4 सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए और नोट करिए, इनको क्वेश्चंस के फॉर्म में नोट करिए। अगर मान लीजिए कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या फिर एसिटाइलिन गैस है, दोनों गैसें जो होती हैं ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड पर, तो यहाँ पर Cu2 Cl2 और ब्रैकेट में आपको यहाँ पर अमोनिकल जरूर लिखना है, अमोनिकल। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, तभी ये कंप्लीट माना जाएगा। यानी केवल Cu2 Cl2 है तो ऑप्शन फिर नहीं सही बनाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पर 6th पॉइंट पर आ जाते हैं, मान लीजिए कहीं पर CO2 गैस आ जाती है, कहीं पर आपकी SO2 गैस आ जाती है, कहीं पर आपकी फ्लोरीन आ जाती है, कहीं पर क्लोरीन आ जाती है, कहीं पर ब्रोमीन गैस आ जाती है, जितने भी हेलोजन्स हैं, आयोडीन आ जाती है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड आ जाता है, और कोई भी एसिडिक ऑक्साइड आ जाता है। तो यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड को
एड्जॉर्ब करने के लिए या तो NaOH का सॉल्यूशन चाहिए होता है, NaOH और KOH का सॉल्यूशन चाहिए होगा, वही इनको एड्जॉर्ब करता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मान लीजिए 7th पॉइंट पर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर आपको अमोनिया बता दूं, और अमोनिया भी आपको एक चीज़ और भी ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आपको एड्जॉर्ब वाटर को भी करना है, अमोनिया को करना है, साथ में वाटर गैसेस स्टीम मतलब स्टीम फॉर्म में करना है, तो फिर बहुत ही बेटर है कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको यूज़ कर सकते हैं। और केवल अगर मान लो वाटर ही एड्जॉर्ब करना है वेपर फॉर्म में, तो फिर आप कॉपर सल्फेट को भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट। लेकिन खास बात ये एनहाइड्रस होना चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये एनहाइड्रस होना चाहिए। और आप चाहें तो कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी एनहाइड्रस ही हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से P4O10 भी आप प्रयोग कर सकते हैं, P4O10। तो यहाँ पर P4O10 का नाम भी P2O5 के नाम से होता है, P2O5 ब्रैकेट में P4O10 भी आप लिख सकते हो, और सिलिका जेल भी लिख सकते हो। सिलिका जेल तो आपने देखा ही होगा कि जो जूते होते हैं, अधिकतर पैकेट आते हैं, उनके अंदर सिलिका जेल रखा जाता है, तो यहाँ पर सिलिका जेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं वाटर को वेपर की फॉर्म में एड्जॉर्ब, मॉइस्चर जिसे बोलते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो, मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करने में। तो मैंने आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दिए जिनको आपको नोट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। यानी कि अगर गैस आपको पता है तो कौन सा एड्जॉर्बेंट काम करेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन को एड्जॉर्ब करने के लिए एल्कलाइन पायरागैलोल चाहिए, इसी नाइट्रोजन को एड्जॉर्ब करने के लिए आपको जो है वो हीटेड मैग्नीशियम रिबन आप बोल सकते हो, हीटेड मैग्नीशियम बोल सकते हो, सिंपल बोल सकते हो, कुछ भी। इसी तरीके से अगर ओजोन को एड्जॉर्ब करना है तो फिर टर्पंटाइन ऑयल को यूज़ करना पड़ेगा। और इसी लाइन में अगर आपको NO, इसे डार्क हो जा रहा है ज़्यादा, इसे मत यूज़ करिए, थोड़ा सा लाइट कलर में ले लेता हूँ यहीं पर। यानी कि अगर NO को एड्जॉर्ब करना है तो फिर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी सीरीज में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिटाइलिन को, तो क्यूप्रस अमोनिकल होना चाहिए, क्यूप्रस क्लोराइड का अमोनिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। इसी सीरीज में अगर मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 एसिडिक ऑक्साइड, तो फिर NaOH और KOH का सॉल्यूशन हमें प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट में आपने देखा होगा कि आप अगर अमोनिया और वाटर को एड्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और केबल अगर आप वाटर को एड्जॉर्ब कराना चाहते हो, इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? वैसे तो इस पे एक क्वेश्चन लगभग निश्चित है, लेकिन ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस जानकारी से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे ऐप पर। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप है, आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट भी अब हमारी है, यहाँ पर लिखा है www.aromakemisttryclasses.aromakemisttryclasses की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, और .com, और साथ ही साथ आप हमारे ऐप पर भी जा सकते हैं, इसी के थ्रू ऐप पर भी चले जाएंगे। और अगर मोबाइल नंबर नोट करना चाहते तो वो भी नोट करिए, 94 73 70 27 और 11। यानी इस मोबाइल से आप, हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना मैसेज भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका जवाब भी आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको लगातार देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।